तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। तो आप सबके पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं आप सबके लिए क्लास 12th फिजिक्स के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाने वाले हैं। ये सब प्रश्न आपके 5 नंबर वाले हैं, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर के प्रश्न आपके 4 क्वेश्चन आते हैं और चारों आपके 5-5 नंबर के होते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से अगर देख लेते हैं तो आपका जो है इस वीडियो से 20 से 25 नंबर तो आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर मैं हमेशा आता रहता हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए हम लोग का पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न आपके 2023, 22 और 20-19 में लगातार पूछ रहा है, तो इस साल भी आने की 100% ये प्रश्न संभावना है। तो इसलिए आपको इसको 100% तैयार कर लेना है। ये आपके डेरिवेशन में आते हैं, ये आपके 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने को आता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हम लोग का, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़िए कि गॉस के नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के लिए पतले सीधे तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक का जो है निगमन करने को आएगा। गॉस का अनुप्रयोग अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। गॉस का प्रमेय आपको 3-4 अगर आप लोग गॉस का प्रमेय तैयार कर लेंगे तो आसानी रहेगा आपके पेपर में, क्योंकि गॉस का प्रमेय बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गॉस के प्रमेय में ये वाला प्रमेय आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है कि गॉस के नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के लिए पतले सीधे तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का निगमन करने को आता है। तो इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का आपको निगमन करने को आता है। तो आप लोग इन प्रश्न को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछे जाएंगे। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का आपको निगमन करने को आता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसको आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे देखिए हम लोग का अगला जो प्रश्न है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? वैद्युत विभव किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपको पूछेगा कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के व्यंजक का जो है प्राप्त कीजिए। तो आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान इसका जो है व्यंजक है। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग क्लास 12th जो है फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है इस पर जो है वीडियो मिल जाएगी। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, या फिर वैद्युत विभव की परिभाषा पूछेगा, और इसी में पूछेगा कि वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि अगला प्रश्न है हम लोग का, समांतर प्लेट संधारित। क्या है कि समांतर प्लेट संधारित की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 2015 से लगातार पूछा रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22, 23 में भी ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ये इम्पोर्टेंट है, एक और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि किसी समांतर पट्टी
छोटी संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो। जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो। 2023 और 22 में रिपीट किया गया ये प्रश्न है और सभी सेटों में ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना है। इन दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सभी आपके प्रश्न ये सब आपके बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप लोग 2024 के लिए तो 100% तैयार रखिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। कौन कौन से? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक का निगमन कीजिए और जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो, इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों पे मैंने वीडियो बना दिया है। मैंने बताया कि प्लेलिस्ट में अगर जाइएगा तो वहाँ पर आपको सभी टॉपिक वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही डिटेल में वहाँ पर मैं आपको समझा दिया हूँ, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं और अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करने को आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। ये प्रश्न अभी आपके 5 नंबर में 23 में भी पूछा गया था, 22, 21 और उसके पहले भी कई बार आपके कई सेटों में ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग 100% इन प्रश्नों को देखिएगा और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको आप लोग 100% इसको तैयार कर लीजिएगा। सभी आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। आगे देखिए अच्छे तरीके से। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और 5 नंबर में ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख करने को आएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं आता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दिया हूँ। उसे आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का कि व्हीटस्टोन सेतु की सूत्र प्राप्त कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु की सूत्र प्राप्त कीजिए, यानी कि इसका जो है सिद्धांत का निगमन करने को आएगा। इसका क्या सिद्धांत निगमन किया जाता है कि P/Q=R/S। क्या होता है कि P/Q=R/S। यही जो है सूत्र आपको पेपर में जो है निगमन करने को आएगा। आप लोग इसे निगमन कर देंगे तो आपका जो है 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप लोग 100% देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो व्हीटस्टोन सेतु की सूत्र प्राप्त कीजिए। ये सब आपके 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि बायो-सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न आपके 5 नंबर में, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी आपके 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग भूल कर भी इन्हें छोड़िएगा मत, सभी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। इसका जो सूत्र होता है dV=μ0 अपान में क्या होता है 4π/IDL sin थीटा अपान में r²। यही सूत्र जो है आपको निकालना होगा। तो इस सूत्र को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र जो है आपके न्यूमेरिकल में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो बायो-सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ, अभी हाल ही में समझाया हूँ, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग इस चैनल के आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। आप लोग आसानी से वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर क्या है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। सूत्र क्या है कि B=μ0 अपान में 2πI/r। यही जो सूत्र है इसी को आपको निगमन करने को आता है पेपर में। तो आप लोग अच्छे तरीके से अगर देखे रहेंगे तो आसानी से पेपर में कर पाएंगे। तो आप लोग इस पर भी मैं वीडियो बनाया हूं, जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये सूत्र है, इसी को आप लोग को निगमन करने को आएगा। तो आप लोग इसे आसानी से
कर सकते हैं। बहुत ही आसान ऐसे जो है प्रश्न होते हैं और सभी आपके 5 नंबर में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्रश्न क्या है कि एम्पीयर की परपथी नियम, एम्पीयर की परपथी नियम लिखने को आता है और अनंत लंबाई के लिए धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है निगमन करने को आएगा। एम्पीयर के परपथी नियम आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और इसका जो है अनंत लंबाई के लिए धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो है ये थोड़ा सा जो है डेरिवेशन टाइप का होता है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये दोनों आपकी जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं। एम्पीयर के परपथी नियम लिखने को आएगा और अनंत लंबाई के लिए धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है निगमन करने को आते हैं पेपर में। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। वो भी प्रश्न आपके 5 नंबर वाले हैं और 100% आने वाले प्रश्न है, तो उसको भी देख लीजिए आगे। 13 नंबर प्रश्न देखिए कि ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है। इस पर मैं वीडियो परसों ही बना दिया था, यानी कि 5 तारीख को जो है इस पर मैं वीडियो बना दिया था। ट्रांसफार्मर की संरचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए और इसमें पटलित क्रोड की क्या महत्व है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके 5 नंबर में पूछे जा चुके हैं और 2023 और 22 और 19 और 18 और 17 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो आप लोग भूलकर भी इस प्रश्न को छोड़कर जाना नहीं है, इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगला प्रश्न है कि LCR परिपथ संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए और अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको सोचा कि इसे भी बता दूं आपको कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर सके। तो LCR परिपथ संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाकर और अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त करने को आएगा पेपर में, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखकर जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 15 नंबर। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की 4 विशेषताओं यानी कि अभिलक्षण का उल्लेख कीजिए। 4 विशेषताएं या फिर अभिलक्षण भी इसे बोला जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताओं का उल्लेख करने को आएगा। ये 5 नंबर में 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, तो इससे भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न बताया हूँ सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखिएगा। सभी प्रश्न आप लोग को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि सभी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की आपकी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग किसी अगले वीडियो में मिलते हैं।